बड़ी खबर आपको दे दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। कारण इसके तमाम अब तलाशे जाएंगे, कई मायने इसके निकाले जाएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उन्होंने दिया है। लेकिन क्या इसके कारण, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है और कारण बताया है स्वास्थ्य कारण। स्वास्थ्य कारण के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया जगदीप धनखड़ की ओर से और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बताया गया उनकी ओर से। इस वक्त की अहम जानकारी, देश के लिए बहुत बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा बहुत बड़ी बात, हवाला दिया गया स्वास्थ्य कारणों का। देश की राजनीति में हलचल मचा देने वाली ये खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह इस्तीफा। और आपको दिखा रहे हैं इस्तीफे की जो कॉपी है वो भी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों के चलते। अभी तक ये खबर सामने आई है। फिलहाल जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा हुआ है या फिर कोई और वजह। हालांकि प्रारंभिक तौर पर उन्होंने यही बताया कि स्वास्थ्य कारण ही इसका और कुछ ना कुछ कारण है, उनको शारीरिक दिक्कत थी। आज जो ये सामने आ रही है ये बातें कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप में स्वास्थ्य का हवाला तो उन्होंने दिया है, लेकिन कई और भी पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। खैर उनका अभी जिक्र करना उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक सामने है। लेकिन एक बड़ी खबर सबसे यही है कि इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो जिनकी ऑफिशियल घोषणा उनके डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल से की गई, वो बिल्कुल सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस समय जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जी राहुल जी, आज सुबह ही बल्कि हम तो देखिए, स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति को इस्तीफा उन्होंने भेजा है। इस वक्त की अहम जानकारी, हालांकि जिस तरीके सहयोगी बता रहे थे कि स्वास्थ्य कारण बताया गया है इस्तीफा देने की प्रमुख वजह। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य की वजह से धनखड़ का यह इस्तीफा, स्वास्थ्य ठीक ना होना कारण उन्होंने प्रमुख तौर से बताया है। हालांकि कारण उनकी ओर से साफ किया गया, लेकिन फिर भी तमाम मायने इस इस्तीफे के निकाले जाएंगे कि क्या और भी वजह कुछ हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये इस्तीफा जगदीप धनखड़ का, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, ये उन्होंने कहा। पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी गई है उनकी ओर से। अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, हर कोई जरूर चौंका होगा क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था। जिस तरीके से सक्रिय वो नजर आते हैं, फिर चाहे वो कार्यक्रमों के जरिए हो या फिर सदन की कार्यवाही के दौरान, एक अलग ही अंदाज जगदीप धनखड़ का रहा है, अलग ही उनकी कार्यशैली रही है। और अब अचानक से उनका इस्तीफा जब आता है, इस्तीफे की खबर आती है तो हर कोई चौंका जरूर है। लेकिन राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ये जानकारी जगदीप धनखड़ की ओर से दी गई। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जगदीप धनखड़ का अचानक ही यूं इस्तीफा दे देना। धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में
हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर उनका और अहम जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति पद की उन्हें दी गई थी और अब अचानक से उनका यूं इस्तीफा देना, कारण फिलहाल स्वास्थ्य बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि चर्चा में उस समय भी धनखड़ रहे जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे वो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके विवाद हर किसी के जग जाहिर है, हर किसी को पता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली उपराष्ट्रपति पद की और उसका वो निर्वहन कर रहे थे और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अचानक से आज उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। बताया गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा इन दिनों, इसीलिए उनका यह इस्तीफा। सहयोगी अभिषेक हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा होना किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बहुत बड़ी बात है और बड़ी खबर है ये कि अचानक बिना आज ही सेशन शुरू हुआ है और आज हमने देखा कि सदन में वो मौजूद नहीं थे। उनकी जगह जो हरिवंश है सभापति की सीट पर उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी थे। हेल्थ ग्राउंड जो है वो पहला रीजन अभी बताया गया है जो उन्होंने रिजाइन भेजा है कि जो हेल्थ ग्राउंड्स है और उनको मेडिकल एडवाइस इस तरीके से उन्होंने जो अपने इस्तीफे में उल्लेख किया है, इसको एक मेडिकली ये एक एडवाइस दी गई है डॉक्टरों की तरफ से और इस ग्राउंड पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। संभवतः ये देश में पहला मामला है जब उपराष्ट्रपति ने हेल्थ ग्राउंड पर अपना इस्तीफा दिया हो। अभी जस्ट उनका जो इस्तीफा है वो सामने आया ही है, तो उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर चिट्ठी लिखी है। उसमें ये लिखा है कि मेरे जो हेल्थ केयर और मेडिकल जो एडवाइस उन्हें मिली है उसकी वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने बाकायदा आर्टिकल का उल्लेख किया है, आर्टिकल 67 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा स्वीकार करने की रिक्वेस्ट की है राष्ट्रपति से। बिल्कुल अभिषेक, और आगे की स्थिति को आप किस तरीके से देखा जाए कि इस्तीफा तो उन्होंने राष्ट्रपति को दिया है? देखिए, उपराष्ट्रपति का ऐसे आज मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और एक तरीके से ये एक क्राइसिस का सा माहौल ये हो जाएगा। अभी हालांकि देखना है कि उन्हें क्या किया जाता है, ये इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि राष्ट्रपति का अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो सूरत में फिर आगे किस तरीके से चीजें चलेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के प्रदेश सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा जो चलानी, सवाल मैं कर रही हूँ क्योंकि बीच सेशन के उन्होंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, ये और ज्यादा हैरानी की बात होती है। देखिए कि आज ही सेशन शुरू हुआ है और आज वो सेशन में दिखे नहीं और उसके बाद में अब उनका इस्तीफा सामने आता है। ये बहुत हैरानी वाली बात है। हालांकि अभी इसके पीछे क्या क्या और कारण है, मेडिकल ग्राउंड क्या ऐसा था कि मतलब वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल था, कितना था, और सबसे बड़ी बात है कि वो इस्तीफा कल भी आ सकता था। एक चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती, चीजें क्लियर हो सकती थी, लेकिन बीच सेशन में इस्तीफा देना ये बेहद हैरान करने वाली खबर है। अभी इस पर प्रतिक्रियाएं आनी है किस तरीके से होगा और जो एक तरीके से ये संवैधानिक पद है, राज्यसभा कौन चलाएगा और उनकी अनुपस्थिति में, सबसे बड़ी बात है कि उनकी अनुपस्थिति में क्या उसके उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो कैरी ऑन करेंगे या दोबारा से उनके इस्तीफे के बाद चुनाव होता है, ये सब आगे देखने वाली बात होगी। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए अहम बात है और जिस तरीके से अभिषेक भी बता रहे हैं कि बीच सेशन के उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो फिर क्या निर्वहन जिम्मेदारी को कौन करेगा, उपसभापति करेंगे या फिर किस तरीके से यहाँ पर औपचारिकता रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सेशन चल रहा है, शुरुआत आज से हुई है, लेकिन अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आता है। कारण बताया जाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर्स की ओर से सलाह दी गई है और इसलिए अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये कारण इस्तीफे का बताया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से। एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन अचानक से इस्तीफे की खबर आती है और उसके बाद तमाम कयासों का बाजार शुरू हो जाता है कि आखिरकार क्या सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कारण ही है इस्तीफा देने की असली वजह या फिर कुछ और ही मसला
सामने आएगा कुछ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जानकारी उन्होंने भी यही दी है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्वीकार करने की बात उनकी ओर से कही गई इस्तीफे को। एक तरफ लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई है आज से, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दिया गया उनकी ओर से। हालांकि एक अलग ही कार्यशैली उनकी देखी गई, कभी सख्त रवैया नजर आया तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट उनकी नजर आई। और कोशिश यही रही कि मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो पाए सदन के भीतर। ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य कार्डों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आज का दिन राज्यसभा का काफी ज्यादा हंगामेदार भी रहा, जिसमें कई मुद्दे हावी रहे। विपक्ष की ओर से बड़े मुद्दों को उठाया गया, कई मुद्दों को उठाया गया, हंगामा भी हुआ। लेकिन आज स्वास्थ्य कार्डों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। देश के लिए बहुत बड़ी खबर। एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है और एक लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्नीस सौ 1991 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य वो बने थे। और 1993-1998 के दौरान 10वीं विधानसभा राजस्थान में किशनगढ़ राजस्थान से विधानसभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी वो रहे। एक लंबा चौड़ा सियासी करियर उनका रहा। लोकसभा हो या विधानसभा, वो जिस सदन के भी सदस्य रहे, उनकी अहम समितियों में वो शामिल रहे। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और राज्यपाल के बाद उनको उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दिया गया। इस्तीफा देने की वजह बताई गई है स्वास्थ्य कारण। 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। 2027 तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, जगदीप धनखड़ ने ये कहा है। ये मेरे लिए सुखद अनुभव रहा। अपने अनुभव को भी साझा किया और अभी तक का जितना भी कार्यकाल रहा उनका बतौर उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सुखद अनुभव रहा है। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, जगदीप धनखड़ ने ये कहा सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ कहा कि ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सभी को चौंकाने वाली खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यूं अचानक इस्तीफा।